आइए हम पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीय 5 अध्याय उसका 23 वचन को कोई भी पढ़ेंगे। हालेलुया। इधर पौलुस प्रचार करने का टाइम विश्वासी लोगों को देखकर बता रहे, तुम्हारा आत्मा और प्राण शरीर तीनों प्रभु यीशु मसीह का आने तक शांत में आमीन हालेलुया अच्छा आमीन प्रभु के चरणों में शुद्ध होकर तैयार रहे उनका आगमन में जाने के लिए। इधर मनुष्यों के बारे में आमीन हालेलुया बाइबल में पौलुस मेंशन कर रहे, मनुष्यों के अंदर 3 चीज होता है करके मेंशन कर रहे, आत्मा होता है, प्राण होता है, शरीर होता है करके बता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, हर एक मनुष्यों के अंदर ये तीनों प्रभु का आगमन में जाने के लिए रेडी होना जरूरी है। कारण जो व्यक्ति के शरीर हो, आत्मा हो, प्राण हो तैयार नहीं रहेगा प्रभु का राज्य में नहीं जाएगा। हमारा शरीर तैयार नहीं है तो भी नहीं जाएगा, आत्मा तैयार नहीं है तो भी नहीं जाएगा, प्राण तैयार है तो भी नहीं जाएगा। इसलिए तीनों में हमको शुद्ध होना, ये तीनों में तैयार होना करके इधर पौलुस अच्छा रीति से मंडली को बता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, ये तीनों के बारे में मतलब एक मनुष्यों के अंदर ये 3 चीज होता है। क्या है, प्रभु कैसा उसको सृष्टि किया समझना जरूरी है। पढ़ेंगे हमें उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा, उनके नंदनों में जीवन का श्वासों को पोका, तुरंत आदम जीवित प्राणी बन गया। इधर 3 बातों को हम देखते। आदम को मिट्टी लेकर, मतलब वो मिट्टी बोले तो एक मटेरियल है, वस्तु है, मिट्टी लिया, अब उसके नंदनों पर हमें अपना श्वास को पोका, मतलब आत्माए। अब तुरंत ये मिट्टी के अंदर प्रभु का आमीन हालेलुया मुंह से आत्मा अंदर आया। बाइबल कहता है प्राणी बना, मतलब जीवित प्राणी बना। इधर प्रभु बनाने का टाइम ये तीनों आमीन अनुभव इधर आ रहे, शरीर आ रहे, आत्मा आ रहे, प्राण आ रहे। हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु मिट्टी को भी लिया, अपना अंदर से आत्मा को भी भेजा, लेकिन इधर और एक बात इधर हालेलुया उत्पन्न हो रहे हैं। वो बात ये है, हमें इन वचन में हम पढ़ रहे हैं, वो बात ये है प्राणी जीवित प्राणी बन गया। मतलब प्रभु का आत्मा आमीन हालेलुया दुनिया के मिट्टी दोनों मिलने का टाइम एक अनुभव भी आया। जीवित प्राणी मतलब पूरा शरीर एक्टिविटी होने का, हमें पूरा अवय एक्टिविटी होने का एक प्राण भी आया। हमें ये तीनों चीज इधर बन गया है। बाइबल में परमेश्वर ये तीनों क्यों बनाया? अब ये दुनिया में बहुत सारे धर्मम देखता है, ये धर्मम का अंदर ये स्टडी आप लेने के लिए जाएगा ना, इतना जानकारी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा और एक धर्मम का अंदर मनुष्यों के प्रति एक एक जानकारी है, लेकिन बाइबल जो मनुष्यों के बारे में प्रभु बनाया बराबर प्रभु बाइबल में मेंशन किया। एक व्यक्ति ये जानकारी अच्छा पाएगा ना, उनका जिंदगी भी बराबर हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया।
इसलिए हम उत्पत्ति में पढ़ा समा प्रभु इधर तीनों को बनाया, तीनों अनुभव को बनाया, लेकिन ये तीनों अनुभव को बनाया ये तभी प्रभु अभी दो तरीका से ही मनुष्यों को देख रहा है। पढ़ेंगे पहले 2 कोरिन्थियर 4:16 पारी मनुष्य तत्व नष्ट हो जाता है, हमारा पितर का मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता ही जाते। हालेलुया। इधर प्रभु आत्मा प्राण शरीर को बनाया परमेश्वर, अभी क्या इधर बता रहे, दो मनुष्यों का बात कर रहे हैं, मतलब दो डिवाइड किया गए, एक क्या है पार का मनुष्य, दूसरा पितर का मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, प्रभु अभी हमारा अंदर 3 बातों को रखा है, तभी बाइबल हमको 2 मनुष्य करके बता रहे, एक हम पार का मनुष्य, दूसरा हम पितर का मनुष्य। समझना हमें। हालेलुया। ये एदेन बगीचा में भी मनुष्यों को बनाने का बात में प्रभु ये तीनों अनुभव में ही बनाया। प्रभु पार का मनुष्य पितर का मनुष्यों का अनुभव भी रखा है, मतलब पार का मनुष्य कौन है, हमें मिट्टी है, पितर का मनुष्य कौन है, प्रभु भूखा है ना, उनका आत्मा है, मतलब मनुष्यों का अंदर प्रभु के अंदर से आया आत्मा की अंदर का मनुष्य। इसका मतलब आपका अंदर भी एक आत्मा है, वो आपका नहीं है, आपका माँ बाप का नहीं है, आपका कंदान का नहीं है। आप हालेलुया, ये दुनिया में ये आत्मा को आप किसी को भी बनाने के लिए नहीं होगा, ये आत्मा आपका अंदर जो आत्मा ना वो प्रभु से आया है। इसलिए बाइबल कहता है, थोड़ा पढ़ेंगे नीति वचन 20:27। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा, मनुष्यों के अंदर जो आत्मा है वो क्या है, यहोवा के दीप है। इसका मतलब आज ये दुनिया में कितना लोग हैं हम जानते हैं ना, शैतान का लोग भी हो, परमेश्वर का लोग भी हो, सबका अंदर आत्मा है। वो आत्मा प्रभु दिया दीपक है, सबको प्रभु दिया दीपक है। कौन सा भी धर्मम का वो आकाश पृथ्वी को बनाया सच्चा ईश्वर दिया दीपक है। आमीन। कोई भी आत्मा को बनाने के लिए शैतान को नहीं होगा, अवल कोई भी देवताओं को नहीं होगा। ये दुनिया में आप कितना देवी देवताओं का सुनते हैं ना, किसी को भी एक आत्मा को क्रेडिट करने के लिए बनाने के लिए नहीं होता आगे। ये आत्मा ये मनुष्यों का आपका सबका अंदर, ये वर्ल्ड में आज तक दुनिया में बहुत लोग आके मर के चला गया, सबका अंदर आत्मा ही था। ये आत्मा प्रभु का अवर से आया दीपक के, माता पिता ही बच्चों को जन्मा रहे, लेकिन है ना आज साइंस में, आप साइंस में देखेगा ना, ये एक बच्चा जैसा उत्पन्न होते हैं, इसका बारे में आप जाके चक्की आए तो आपको मिलेगा। एक बच्चा माँ के पेट में उत्पन्न होने का टाइम, पहले उनके पेट में 2 हफ्ता के अंदर क्या रेडी होते हैं मालूम है, हार्ट रेडी होता है। पहले हार्ट ही रेडी होता है, बाद में एक एक अवयव रेडी होता है। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा एक माँ के पेट में नहीं आया है, थे एक पति पत्नी के द्वारा बच्चा बोलने वाला एक जीवन नहीं आएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु दिया दीपक की आत्मा एदेन बगीचा में प्रभु ये सिस्टम में ही बनाया। आदम अभी जीवित है, प्रभु ये कानून बनाया, ये फल नहीं खाना, खाया ये थे आपका प्राण का अंदर है ना, इनका पास अभी मिट्टी है, प्रभु का आत्मा है, प्रभु का आत्मा है,
अब इसका अंदर जीवित प्राणी हो गया। ये प्राण है ना, शरीर में भी जा सकते हैं, आत्मा भी जा सकते हैं। तुम्हारा निर्णय, आप जैसा चाहिए ऐसा जी सकते हैं। प्रभु एक वृक्ष का फल को रखी, ऐसा आदम हव्वा को उधर रखा। ये लोगों के पास आकर शैतान ये लोगों के प्राण में हमें ये ज्ञान को लेके आया, ये फल खाने के लिए अच्छा आगे, देखने के लिए अच्छा आगे, हमें हालेलुया इसका द्वारा बुद्धि मिलेगा, ईश्वर का समान हम बन जाएगा, है ना। बाइबल में हम देखते हैं 3 अध्याय के 6 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय 6। देखने में मन पाव हालेलुया। ध्यान से सुनो, आत्मा में ये सोच नहीं आ रहे, आत्मा ये जानकारी उनको नहीं दे रहे। आत्मा प्रभु के ही सोचेगा, आत्मा प्रभु के बारे में ही खुशी करेगा, आत्मा प्रभु के लिए जीने के लिए लगाएगा, कारण वो दीपक है ना। लेकिन अभी इनको शैतान की बात किया, इनका दिमाग में डाल रहे, प्राण अभी उसार हो गया, प्राण अभी जानकारी ले रहे, ये खाने के लिए अच्छा आगे, ये देखने के लिए अच्छा आगे, ये मन पावे, ये खाने में मैं ईश्वर का तुल्य होगा। अब तुरंत निकाला खाया, पाप में यीशु परमेश्वर ने बता दिया, जो दिन खाएगा तू मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उधर एक संभव हो गया, परमेश्वर दीपक समान दिया, आत्मा उधर मर गया। मर गया मतलब एक्टिविटी नहीं है, शांत हो गया, चुप हो गया, जीना बंद हो गया, जिंदगी बंद हो गया, आत्मा के जिंदगी एदेन बगीचा में बंद हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी इंसान मरा नहीं है, शरीर प्राण में ये लोग बुद्धि आया, ज्ञान आया, क्या अच्छा आगे क्या बुरा आगे, पूरा दुनिया देख रहे। पहले आत्मा जी रहा था, आत्मा भी मर गया, वापस यीशु हालेलुया बोल रहे, स्त्री के बीच आने तक या ऐसा ही रहेगा। इसका बीच में जो जो काले वो समय के अनुसार कुछ कुछ कर रहे, ये दिन बगीचा के रास्ता बंद कर दिया, हमें हालेलुया मनुष्यों को उधर से हटा दिया। अभी हमको एक क्वेश्चन भी आता है, क्यों ईश्वर ने ऐसा करना, है ना। ये भलाई बुराई का वृक्ष क्यों बनाना, ये टेस्ट क्यों रखना। ये टेस्ट नहीं है तो हम कोई भी आज ये इतना तकलीफ में जीने की जरूरत नहीं था। सारे मानव जाति भगवान का साथ ही रह सकता था, क्यों ऐसा किया, है ना, क्वेश्चन आते। लेकिन समझना, एक्चुअली प्रभु जो बगीचा में मानव जाति को रखा, ये बगीचा पहले लूसीफर को प्रभु दिया था। हालेलुया। इतना खुशी के जीवन, इतना आनंद का जीवन, एदेन बगीचा के जीवन बोले तो सादा बात नहीं है, बहुत आनंद का जीवन। शैतान को भी एक जलन है, कारण उनके पास ये बगीचा था। ऐसे के 28 सत्य 13 पढ़ेगा ना, ये बात हमको मिलेगा, थोड़ा पढ़ेंगे। मतलब जब ये शैतान को अच्छा केरूब के रूप में प्रभु बनाया, वो टाइम ये बगीचा मतलब स्वर्ग में भी प्रभु सही एक हालेलुया हमें स्वर्ग लो, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पैराडाइज, इतना सुंदर प्रभु बनाया था। वही जगह पर उनको रखा, पूरा सुविधा में, एदेन नाम का समान बगीचा समान। प्रभु बोल रहे, उनको हटा दिया उधर से, वो स्थान को निकाल दिया, वो अभी गंगा ले, वो काला है, अभी टोटली शैतान बन गया। अभी प्रभु बनाने वाला मनुष्यों के बीच में उनका चैलेंज था।
मैं उसको तुम्हारा पास आने के लिए नहीं देगा। प्रभु मनुष्यों को भी एक टेस्ट रखा, इसलिए क्या शैतान के पास ये लोग जाना चाहते? देखेंगे टेस्ट ये बुराई भलाई के झाड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मानव जाति को प्रभु हालेलुया हमें ऐसा दबा कर एक रोबो सामान भी बना के नहीं रखा है ना। रोबो क्या करेगा? स्विच लगाए तो वो स्विच लगाने का काम करता ही रहेगा। उसको एक ही आते हैं, हम जो काम के लिए लगाया वो करता ही रहेगा। इंसान को ऐसा नहीं बनाया रोबो समान, सिर्फ भगवान ऐसा बनाया खुद हम निर्णय ले सकते हैं। हालेलुया। मेरा मर्जी से मैं जी सकते हैं, मेरे मर्जी से मैं सोच की मैं आगे बढ़ सकते हैं, विशेष निर्णय पूरा मेरा आगे। ऐसा प्रभु दुनिया में पहले आदम को बनाया, बनाकर ये पल भी रखा है ना। शैतान का बात ये लोग कान लगाया, उधर आत्मा मर गया, अब इस शरीर प्राण में मनुष्यों का जीवन चल रहा था। हालेलुया। प्रभु आदम को अपना समानदान स्वरूप में बनाया, वो जीवन में हमको जाना कोई भी तैयार नहीं। एक तरीका से देखा है तो मोसेस भी इधर फेल हुआ। हालेलुया। मोसेस भी क्या हुआ? फेल हुआ। हालेलुया। इसलिए 4000 साल वेट किया, परमेश्वर को स्त्रियों का बीज बनकर ये दुनिया में आना पड़ा। क्यों? वापस आत्मा में मनुष्यों को जीने के लिए लगाना। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, आत्मा ये तो वैच्छा में मर गया, वापस उठा ही नहीं। इंसान आत्मा के जीवन को पसंद नहीं करता, आगे आत्मा के जीवन के लिए तैयार नहीं। और भी रिपीट कर रहा हूं, प्रभु 3 चीज को बनाया है, तो भी आत्मा प्राण शरीर। हम 2 व्यक्ति है, एक पितर का मनुष्य, एक पार का मनुष्य। ये पितर का मनुष्य आत्मा है, पार का मनुष्य शरीर है। ये पितर का मनुष्य एदेन बगीचा में मरा, एक्टिव नहीं हुआ। इसको एक्टिव करने के लिए हमें बहुत तरीका से वचन को लेके आया, अच्छा अच्छा सेवक को खड़ा किया, लेकिन नहीं हो रहा था। इसलिए स्वयं यहोवा परमेश्वर को ये दुनिया में स्त्री के बीच बनकर आना पड़ा। बाइबल में हम देखते हैं, आकर ये काम करना पड़ा। क्या आगे प्रिय भाइयों बहनों, हमें बाइबल में हम देखा है तो मनुष्यों का ये है ना, समझो अभी। हालेलुया। हाथ उठा कर बोलेंगे हालेलुया। हमारा आत्मा अभी मर गया, ये आत्मा क्यों वापस जिलाना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खून देना पड़ेगा। कारण लेविया के पुस्तक 17 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। इधर प्राण लिखा है। प्राण मतलब इंग्लिश में बोलता है सोल, लेकिन नया नियम में भी आप देखेगा ना, बहुत जगह पर आत्मा के बारे में सोल, नहीं तो हिंदी में प्राण बोलता है ना, प्राण भी लिखा गया। इसका मतलब पितर का मनुष्य, पार का मनुष्य। इधर प्रभु बोल रहे हैं, पितर का मनुष्य होंगे छुटकारा, मतलब छुड़ा, उनको वापस जिलाने का बाद खून में होता है। हालेलुया। क्या देना पड़ेगा? खून देना पड़ेगा। ये वचन संहिता 49 7-8 वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। कोई भी अपना भाई बहन का आत्मा को, प्राण को बचाने के लिए कुछ चीज देने के लिए होता नहीं। वचन संहिता बोल रहे मनुष्यों का आत्मा के लिए,
प्रायश्चित मतलब आत्मा को वापस खड़ा करने के लिए कुछ वस्तु हमारा हाथ में नहीं है बोल रहे बाइबल। हालेलुया। क्यों? वो वस्तु एक ही है, खून है। वो खून परमेश्वर का होना। ये दुनिया में गाय बैल का खून को परमेश्वर को दे रहा था, उससे छुटकारा हमेशा के लिए नहीं है, साल में एक बार जाना ही पड़ेगा। हमें छुटकारा हमेशा के लिए आया ही नहीं है। पढ़ेंगे पहले पत्रोस उसका पहले अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात हालेलुया। इधर बाइबल कहता आगे यीशु का लहू ही हमारा आत्मा को छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। इसका मतलब सारे मानव जाति के आत्मा एदेन बगीचा में मर गया, अभी आत्मा को वापस पितर का मनुष्यों को खड़ा करने के लिए ये दुनिया में कोई भी भाई बहन अपना भाई के छुटकारा के लिए कुछ देने के लिए नहीं है। कितना प्रॉपर्टी है तो भी उसे भाई का छुटकारा नहीं है, बहन का छुटकारा नहीं है। अब कोई भी ईश्वर का द्वारा पितर मर गया, आत्मा को जलाने का पावर नहीं है। इसका छुटकारा के लिए प्रभु हमें रखा हुआ, हमें बहुत हालेलुया, हमें और भी चीज से उसमें एक मुख्य बात यह भी था, उनका लहू। हालेलुया हालेलुया। जब तक यीशु ये दुनिया में आकर लहू नहीं बगाएगा, हमारा आत्मा जिएगा ही नहीं, हमारा पितर का मनुष्य जिएगा ही नहीं। कारण बाइबल में हम जानते मनुष्यों का आत्मा के छुटकारा के लिए ये दुनिया में सोना चांदी से छुटकारा नहीं, उनका मेमना के लहू का द्वारा ही हमारा आत्मा के छुटकारा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, वचन में हम देखते अभी मनुष्यों का छुटकारा के लिए यीशु दुनिया में क्रूस पर आकर अपना लहू बगाया। लहू बगाने का बात में प्रभु यीशु मसीह का ये बातों को भी उनका बारे में पौलोस का द्वारा हमको बता दिया। पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियर 15 अध्याय 45 से पढ़ेंगे। हालेलुया। मतलब इधर ये बातों को भी बता दिया, हमारा पितर का मनुष्यों को है ना, आदम के साथ हम मर गया है पापों का कारण, उसमें हम एक्टिविटी नहीं है अभी। वो मनुष्यों को वापस जिलाने के लिए लहू जैसा दिया गए, खून जैसा दिया गए छुटकारा के लिए, ऐसा जीवन दायक आत्मा भी बना। क्यों? जब तक आत्मा हमारा अंदर नहीं आएगा, पितर का मनुष्य एक्टिव नहीं होगा। यीशु हमें मृत्यु को टेस्ट किया आगे। क्यों टेस्ट किया? हम भी मृत्यु के लोग हैं, हम भी ये शरीर भाव में गया, इसलिए हम मृत्यु के लोग हैं। हमको मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मृत्यु को टेस्ट करके जीवन दायक आत्मा बन के आपका मेरा अंदर आकर हमारा आत्मा को जलाने का काम किया। 47 तक आप पढ़ेगा ना, मिलेगा आपको। 46 भी पढ़ेंगे। हालेलुया। मतलब प्रभु बोल रहे पहले मनुष्य आमीन हालेलुया शरीर है, आत्मा नहीं। क्यों ऐसा बताया? आदम को पहले बनाने के लिए मिट्टी को ही लिया, शरीर को ही लिया। आत्मा आमीन पिछले मनुष्य से, सेकंड मनुष्य से, इसलिए
पहले आदम का अंदर हम सब लोग मर गया था। पिछले मनुष्य हमें भूखा है ना, वो हमें प्रभु का दिया है दीपक, वो मनुष्य अभी एक्टिव नहीं है। यीशु पिछले मनुष्य बन के ये दुनिया में आकर हमें जीवन का एक आत्मा बना। मतलब यीशु शरीर पाप में मरा, जीवन का एक आत्मा के रूप में पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान होकर आपका मेरा अंदर का मनुष्यों को एक्टिव करने के लिए आत्मा बना। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी आपको मुझे ये शरीर का जीवन नहीं है, आत्मिक जीवन शुरू करने के लिए पिछले आदम बन गए जो भूखा ना, वो ईश्वर इधर आया। इसलिए पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय 22 वचन पे। आत्मा है तो है, लेकिन आत्मा जब ही समझेगा, आत्मा जब ही जागेगा, आत्मा जागने के लिए उनका श्वास आना पड़ेगा। मतलब सारे मानव जाति के अंदर आत्मा है, लेकिन उनको समझ अभी नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। पितर का मनुष्य अभी तक जिंदा नहीं हुआ, उसके लिए वापस क्या चाहिए? उनका श्वास का जरूरत है। 33 के 4 भी पढ़ेंगे, अयोब 33 के 4। सर्वशक्तिमान के श्वास के द्वारा ही मुझे जीवन मिलेगा। इसका मतलब आत्मा बनाया है तो भी मेरा अंदर आत्मा है, लेकिन एदेन बगीचा में आदम का साथ मैं मर गया। ये पिछले आदम बन के आने वाला मेरा अंदर जीवन का एक आत्मा के रूप में आकर मुझे अभी भूख आ गए, श्वास दे रहे, श्वास देने टाइम मैं समझने वाला आगे, मैं जीने वाला आगे, मैं पार का मनुष्यों में नहीं, पितर का मनुष्यों में खड़ा होने वाला है। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, इधर रहने वाला समझो ना, पहले आदम जो मनुष्यों को मार दिया, 3 रूप है हमारा अंदर, आत्मा प्राण शरीर। बाइबल इसको 2 कहता है, पार का मनुष्य, पितर का मनुष्य। अभी पितर का मनुष्य अभी बहुत सारे वचन दिया, बहुत सारे काम किया, किधर भी एक्टिव नहीं हुआ। स्त्री के बीच आकर, यहोवा आकर मृत्यु का टेस्ट करके आपका मेरा अंदर एक्टिव करने का काम किया गया। ईश्वर डायरेक्ट आकर, मुख्य बात है, दूत नहीं, ईश्वर डायरेक्ट आकर ये काम किया गया। अभी आपको मुझे पार का मनुष्य में जीने का अनुमति नहीं है। पितर का मनुष्य, पितर का मनुष्यों में जीने का बुलावट है। वो जिंदगी के लिए प्रभु हमको चुना गए, वो जिंदगी के लिए मेरा शुरुआती बपतिस्मा आ गए। हालेलुया। जब मैं प्रदित्यों का काम 2 अध्याय 38 में देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, मैं पवित्र आत्मा के दान पाऊंगी। हालेलुया। फिर मेरा पितर का मनुष्य एक्टिव होने का रास्ता
रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय में हम देखते हैं, उसमें भी हम पढ़ रहे, मेरा पितर का मनुष्य हमें जब मैं बपतिस्मा लेता है यीशु का साथ हमें पार का मनुष्य काढ़ा गया, यीशु का साथ पितर का मनुष्य जिंदा हो गया। हालेलुया। क्या हो रहे बपतिस्मा में? पार का मनुष्य यीशु का साथ मर गया, पितर का मनुष्य बपतिस्मा लेके मैं पानी से उठने का टाइम पितर का मनुष्य यीशु के साथ जिंदा हो गया। हालेलुया। समझो प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं पार का मनुष्यों में जीने का कर्जदार नहीं है, मैं पितर का मनुष्यों में जीने वाला व्यक्ति है। कारण वही ईसा भी मेरा स्वर्गम है ना। मैं ये शरीर में जो कर रहा हूं, शरीर में जो भाग दौड़ कर रहा हूं, शरीर के लिए मैं क्या क्या सोच रहा हूं, शरीर गुस्सा वाला है, झगड़ा वाला है, मारा मारी है, जलसी है, जलन है, नफरत है, गंदा गंदा स्वभाव है, उसके लिए मैं मेहनत करते किया। मेरा पितर का मनुष्य दीपक है, प्रभु का तुल्य है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहे। अभी ध्यान से सुनो, आप हम सब लोग आदम खो गया, ये आत्मा क्यों मार दिया, वो आत्मा क्यों अभी वापस जिलाने का काम हम किया गए बपतिस्मा लेकर। बाइबल के हिसाब से यीशु मसीह का क्या नाम है, बपतिस्मा लेने का टाइम पवित्र आत्मा के चाप हमारे ऊपर लगाए, लगने वाला नहीं है, लगाए, है ना। एफेसियर पहले अध्याय 13 में लिखा है, लगाए। हम जब विश्वासी हो गया, लगाए। फिर मैं मेरे जन्म स्वभावों में, मैं मेरा पहले के स्वभावों में ही मैं जीने वाला है, थे प्रभु को मुझे संबंध नहीं है। हालेलुया। प्रभु को मुझे कुछ मिलावटी नहीं है। पहले मैं झगड़ता था, अभी भी वही है। पहले मैं गाली मारता था, अभी भी गाली मारता हूं। पहले मैं भूत रिवाज में था, ये देखना वो देखना, ये विश्वास करना वो विश्वास करना, मैं अभी भी ऐसा ही। मैं बपतिस्मा लेके अभी क्या हो रहे मालूम है? बहुत बड़ा दंड के लिए तैयार हो रहे, बहुत बड़ा भयानक नरक में जाने के लिए तैयार हो रहे। हिंदू लोगों के तो भी थोड़ा ही दंड है, मैं ज्यादा दंड के लिए तैयार हो रहे। क्यों? मेरा एक्टिविटी पूरा शरीर में, मेरा जिंदगी पूरा शरीर में। पौलुस रोमियो को लिखने का टाइम 7 अध्याय में बोल रहे, मैं जो नहीं करना मेरा अंदर वो ऐसा एक व्यवस्था है, मैं जो पाप नहीं करना चाहिए वही पापों को करने के लिए मैं आगे जा रहा हूं। मैं ऐसा मनुष्य नहीं है, मैं पाप नहीं कर सकता है, मैं आत्मा में जीने के लिए चुना हुआ व्यक्ति है। कौन मुझे छुड़ा सकता है? इसका मतलब पौलुस बोल रहे हैं, मैं जबरदस्ती प्रभु के लिए जीना चाहिए ऐसा मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी आप मैं हम सब लोग बपतिस्मा लिया है ना, लिया ना। हम अभी कौन सा मनुष्यों में जिंदा हो गया? कौन सा मनुष्य अभी जिंदा हो गया? पितर का। पार का मनुष्य अभी क्या हो गया है? सच्चे है ना? मर गया। मर गया मतलब हम अभी खाना नहीं खाते हैं, चाय नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं, टोटली ऐसा नहीं है। मर गया मीनिंग शरीर स्वभाव पूरा मर गया। क्या मर गया? वो भी थोड़ा समझ आकर मैं थोड़ा बैठेंगे, बात में जाएंगे। पहले गलातियन का पुस्तक 5 अध्याय 19 वचन पढ़े, 17 वचन पहले पढ़ो। हालेलुया। किसमें चलो? आत्मा के अनुसार चलो। ध्यान से सुनो, आज ये समझेगा ना आप लोग,
ये लाइफ में सक्सेस होएगा, नहीं तो जिंदगी पर रो रो के जीना पड़ेगा, लाइफ टेस्टी नहीं लगेगा। मसीहा में आके भी मतलब नहीं है। आप मूर्ति पूजा करी के उधर रहता है तो थोड़ा है तो शांति मिलता था, इधर आके ज्यादा डेंजर हो गया। क्यों? समझ नहीं। ध्यान से सुनो, तू आत्मा के अनुसार जीने के लिए कोशिश किया है थे, शरीर लालसा को पूर्ति करने के लिए नहीं जाएगा, तू मारेगा। भी मैं बपतिस्मा में इधर शरीर पाप में मैं मरा। क्या मरा? मेरा स्वभाव पूरा मरा। पहले के पूरा टोटली स्वभाव लॉस। मैं कितना गुस्सा वाला, लपड़ा वाला, डेंजर है, गलत है, मैं उधर लॉस हो गया, मैं खत्म हो गया उधर, है ना। 19 वचन से लिखा है शरीर का क्या है ना, शरीर दशा में जीवन क्या है। 19 वचन से 21 वचन तक लिखा है, जलसी, गुस्सा, झगड़ा, मारामारी, निंदा, जलन, डा, है ना। हालेलुया। ये पूरा पितर का मनुष्यों का नहीं है, पितर का मनुष्यों में उसमें संबंध ही नहीं है, ये पार का मनुष्य है। फिर आपका प्राण अभी क्या कर रहे हैं? ये प्राण है ना, एक ब्रिज है। क्या है? एक ब्रिज है। आप एक नदी को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज चाहिए ना, उसमें चल के आप दूसरा साइड में जाएगा। ऐसा ये प्राण है ना, मनुष्यों का प्राण अभी कौन सा साइड में रुका है, वो जीवन हम जिएगा, है ना। आज देखो बहुत लोग दिमाग में उसारे, वो प्राण है। बुद्धि, समझ, ज्ञान, ये पूरा प्राण में होता आगे। ये प्राण क्या करता आगे? बहुत टाइम बुरा कामों के लिए उसारे। क्यों? शरीर बुराई को चाहते, शरीर बोलते मुझे ये चाहिए, मैं इसको छोड़ना नहीं, इसको मारना। प्राण आके सपोर्ट कर रहे हैं, प्राण उनका साथ रुका गए। प्राण को यह भी जानकारी अच्छा बात क्या आगे, आत्मिक जीवन क्या आगे। लेकिन आज बहुत मसीहा लोगों का गलती किधर है? ये प्राण को शरीर के लिए छोड़ देता आगे। शरीर जो बोलेगा प्राण वो सुनेगा, एक्टिव होएगा, वही गलत करेगा, वही लपड़ा में जिएगा, वही स्वभाव में जाएगा। फिर भी आत्मा साइलेंट है, आत्मा साइलेंट में बैठा है अंदर, पितर का मनुष्य साइलेंट में। अभी सुधरेगा, अभी ठीक होएगा, कारण आपका पितर का मनुष्य अमीन पाप में नहीं जा सकता आगे। प्रभु दिया दीपक है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आज बड़ बड़ कर अच्छा उसार भी होते लोग, प्राण में इतना दिमाग, इतना उसार है। चोरी करने के लिए, अन्याय करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गलत करने के लिए, किसी का मारा मारी करने के लिए, किसी को कट्टा में डालने के लिए इतना उसार है। ये आत्मा के काम नहीं है। हालेलुया। प्राण शरीर का साथ रोके, वही जलन में, वही गुस्सा में, वही लपड़ा में, वही अनुभव में चर्च में आके बैठते, चर्च में जी रहे, विश्वासी बन के नाटक करे। बिल्कुल ये व्यक्ति की आत्मा स्वर्गम जाने वाला नहीं, प्रभु का प्लान वो व्यक्ति के ऊपर होने वाला भी नहीं है। हालेलुया। भाई आपको क्या करना पड़ेगा? आपके प्राण को आत्मा के अवर लेके आना पड़ेगा। आप जो सोचते हैं ना, गलत भी हो अच्छा भी हो, प्राण में होता गए। आपके दिमाग में क्या क्या बात आता है ना, स्क्रीन समान, ये पूरा आत्मा की बात नहीं है, प्राण में होता गए। अचानक आप इधर बैठा है, कुछ कुछ सोच आपको आ रहे, इधर चल रहे कुछ, किसी का गुस्सा, किसी के निंदा, विरोध, ऐसा बोला है, ऐसा किया है, प्राण का बात है। ये प्राण को अभी से आपको शरीर के तरफ में छोड़ना नहीं, भीतर एक मनुष्य उनका तरफ में आना पड़ेगा। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपके आत्मा दे दिया लाइफ, आप बपतिस्मा लेकर पितर का मनुष्यों को जिला दिया,
आप अभी क्या जीवन जीने वाला आगे वो फल देने के लिए यीशु आ रहे। पितर का मनसों में क्या, पार का मनसों में। यीशु अभी सेकंड आगमन मतलब यही है, जो मनुष्यों का लाइफ आप जी आगे वो मनुष्यों का फल देने के लिए आ रहे। पार का मनुष्य हुए तो नरक में, पितर का मनुष्य हुए तो उनका साथ एंजॉय। हालेलुया। आज समझो ना, मसीहा जीवन गए इतना साल हम लोग चर्च में आके वचन सुनते, थोड़ा है तो चेंज है, चेंज है। बाहर जाके इतना गाली मारते हैं, गंदा गंदा काम करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इधर उधर परोसा है। क्या समझे हमको? क्या हम बपतिस्मा लेके क्या कर रहे हैं? दुगना नरक के लिए तैयार हो रहे, दुगना दंड के लिए तैयार हो रहे। पितर का मनुष्यों में जीने के लिए मैं बुलाया गया व्यक्ति है, शरीर में जी कि मैं नाश हो रहे। क्यों? मैं आज तक प्रेयर करने का मन नहीं आ रहे, बाइबल पढ़ने का मन नहीं। एग्जाम्पल है ये, चिंता में ये बाइबल पढ़ने का मन आ रहे नहीं है तो पितर का मनुष्यों को तो फिर मार दिया। प्रार्थना करने का मन आ रहे, क्यों खुशी नहीं आ रहे? आपका पितर का मनुष्यों को आप खत्म किया। कारण प्रभु का बाइबल कहता है आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। प्रार्थना के लिए कौन तैयार है ना? पढ़ रहे हैं ना? मैथ्यू 26 में 41 में लिखा गए शरीर दुर्बल है, एक घंटा है तुम्हें प्रार्थना करो। हाँ नहीं हो रहे ना तुमको, इसका कारण शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। आत्मा है तो तू प्रार्थना करता था, आत्मा में जीने वाला है तो अभी तक शरीर में, इसलिए प्रार्थना अच्छा नहीं लग रहे, चर्च अच्छा नहीं लग रहे, बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लग रहे। क्यों? पितर का मनुष्य एक्टिव ही नहीं है। इसको ऊपर थोड़ा लोग ये भी बोल देते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं क्या करूं, क्या हम सीखे आया, मेरे को तमिल भी पढ़ने के लिए नहीं आता था। इसलिए पढ़ना करी कि नहीं है, होली स्पिरिट अंदर आया है तो आप प्रार्थना करेगा, घंटा घंटा बैठेगा, बाइबल भी पढ़ेगा। आप नहीं पढ़ते सुन सुन की वचन अंदर डालेगा। इनका उनका गाली मारने के लिए हमको टाइम है, झगड़ा करने के लिए टाइम है, चुगली करने के लिए टाइम है, किसी को नफरत करने के लिए टाइम है, विरोध करने के लिए टाइम है, उसको कितना तुच्छ करने के लिए होता है करने के लिए टाइम है। स्पिरिचुअल में बढ़ने के लिए टाइम नहीं, पितर का मनुष्यों में जीने के लिए टाइम नहीं। ये समझ कर पितर का मनुष्यों में जिया नहीं है। इसलिए जन्म स्वभाव वाला लोग आज सुधरो, आपका स्वभाव आपको दुगना दंड में लेके जाएगा। यीशु का स्वभावों में जीने के लिए आप चुना गया व्यक्ति है। आप कितना दिन आपको धोखा देगा, कितना दिन ऐसा जीने वाला है आप? एक टाइम आएगा वापस आपका आत्मा मर जाएगा, फिर आपको चांस ही नहीं है। बरगमु मंडली की अवस्था ही आएगा, वापस आप मर गया है तो आपके लिए अवर एक यीशु आने वाला नहीं है। अवर एक यीशु आकर पुरुष पर आपके लिए चढ़ने वाला नहीं है। एक बार जला गया आत्मा को वापस मार दिया है तो आपको चांस ही नहीं है। इसलिए आज निर्णय ले लो, आपका प्राण आमीन शरीर में जाने के लिए मत दे दो। शरीर बोलेगा ये करेंगे, शरीर बोलेगा गाली मारेंगे, प्राण भी सपोर्ट करेगी, उनको बढ़ा रहे। अंदर आत्मा दुखी है, प्रभु दिया है, प्रभु का प्रॉपर्टी है वो दिया, आमीन दुखी है, दर्द में। एक बार बपतिस्मा के द्वारा जला गया व्यक्ति, जान आया उसमें, उसका उद्धार आया, खून दिया ना, खून का द्वारा उद्धार आया। ये मसीहा में आके भी हम भी आज शरीर में ही जी रहे, अभी तक आत्मा में जीने के लिए सीखा भी नहीं, समझा भी नहीं, आगे बढ़ा भी नहीं।
फिर लिया हुआ बपतिस्मा रिजेक्ट, आया हुआ आत्मा रिजेक्ट, अंदर का पितर का मनुष्य भी अभी थोड़ा थोड़ा उनका जान जा रहे, एक दिन टोटली नाश। हालेलुया। इसलिए आज आपको मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। कारण मैं आप लोगों को थोड़ा और भी खोल कर, टाइम कम है, नया नियम आने का बाद में आत्मा प्राण को एक ही तरीका से देख रहा है। हालेलुया। अभी प्राण अलग है, आत्मा अलग नहीं दिखता आगे, प्राण आत्मा को एक ही तरीका में दिखता आगे। कारण अभी हमारा अंदर ऐसा सोचे, इंसान मरने के बाद में आत्मा प्रभु के पास नहीं तो नरक में चला जाएगा, प्राण किधर जाते, है ना। बहुत टाइम मुझे भी क्वेश्चन था, बहुत टाइम मुझे अच्छा जानकारी दिया। ये मैसेज है ना, मैं कितना हफ्ता में रेडी किया मैसेज है, मैं पूरा भूल गया। वो तुरंत तुरंत देता था, बहुत अच्छा फीवर मिलता था हमको। हम पूरा अभी याद नहीं आ रहे, मेरे को लगता है 1 महीना हुआ मैं लिखी रखी, आज तक दिया नहीं। तुरंत दिया है तो पूरा कवर मिलता था। ठीक है, ये प्राण अभी आत्मा के साथ थे, आत्मा बचेगा। ये प्राण शरीर के साथ थे, शरीर के साथ मेरा आत्मा भी नरक में जाएगा। हालेलुया। क्यों? मेरा शरीर संसारिक है, मेरा माँ बाप का स्वभाव, मेरा माँ बाप कैसा आगे, वो लोगों का अंदर कितना डेंजर स्वभाव है, पूरा मेरा शरीर में। मेरा प्राण उसको सपोर्ट नहीं करना, मेरा प्राण आत्मा के अवर लगाना, है ना। गुस्सा आने का टाइम खून गर्म होता है ना, हमारा बीपी चढ़ता है ना, ये पूरा प्राण है। मनुष्यों का प्राणी खून में चढ़ रहा है ना। हालेलुया, हालेलुया, है ना। चढ़ रहा है ना हमारा गुस्सा आने का टाइम, जलसी आने का टाइम, किसी को देखने का टाइम हमारा खून गर्म हो रहा है ना। ये प्राण उधर सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये जीवन को हम लोग विरोध करना पड़ेगा। ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए, कारण मैं बपतिस्मा लिया व्यक्ति है, मैं सहने का क्या भी गंदा बोलने दो मेरा, ये भी मेरा भाई है, बहन है, मैं उसको क्यों नफरत करो, क्यों मैं उसका निंदा करो, वो मुझे निंदा करे अनजाने, नहीं वो लाइफ मुझे नहीं, मैं उसे प्यारी करना, मैं उसके लिए अच्छा ही सोचना। शरीर बोलेगा क्यों सोचते, क्यों उनके लिए अच्छा बोल रहे, तुम्हारा बारे में कितना निंदा करेगी कुमरे, क्यों अच्छा सोचना तू बोलना नहीं, मुझे आत्मा में ही सोचना, प्राण को इसी तरफ में, आत्मा के तरफ में, मुझे ये शरीर को सपोर्ट ही नहीं करना, सपोर्ट ही नहीं देना। प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग ये समझेगा उनका प्राण आमीन सेव हो जाएगा, जो समझेगा नहीं उनका प्राण। हालेलुया। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका शरीर में इधर एक मार पड़ा है, इधर एक, नहीं तो कोई भी आपका मुंह में एक पत्थर मार, याद रखो, तुरंत हम क्या करते हैं, ऐसा रुकते हैं, क्या करेगा, तुरंत ऐसा करेगा। क्यों? दिमाग काम करते हैं, तुरंत दिमाग ने सील को बोले हटो, स्लो नहीं, तुरंत ऐसा। क्यों? ये प्राण, ये एक्टिविटी, प्राण काम करे, प्राण ये करे। अभी देखो, अभी आपका अंदर कुछ गलत सोच आ रहे, गलत बात आ रहे, इसका मजा शरीर को है, प्राण उनको सपोर्ट कर रहे। अच्छा सोच आ रहे, अच्छा बात कर रहे, इसका मजा आत्मा को भी, प्राण आत्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका फील, आपका सोच, आपका विचार, आपका पूरा एक्टिवेट प्राण का अंदर है, प्राण आत्मा के साथ थे, अच्छा आगे, प्राण शरीर के साथ थे उनका मजा के लिए, आत्मा के साथ थे आत्मा के मजा के लिए। हालेलुया। समझ रहे आप लोगों को?
लाइफ में क्यों हम लोग इतना नाश हो रहे, समझ रहे? हमारा आत्मा जो, हालेलुया, आत्मा के जीवन है, प्राण शरीर के साथ रुकी, आत्मा को नरक में लेके जाने का काम कर रहे। बपतिस्म लिया, बेटा बेटी बन गया, अब तक जिंदगी में जलन, गुस्सा, नफरत, गंदा गंदा स्वभाव, प्राण को भी हम ऐसा ही रेडी कर रखा है, प्राण भी वही सोच वही बात। इसलिए ये नया नियम माने का टाइम सोल स्पिरिट, आई मीन स्पिरिट, सोल स्पिरिट, ऐसा इंग्लिश में मैं बता रहा हूं, तमिल में भी अच्छा डाला, हिंदी बाइबल में आगे पीछे भी डाला है। आत्मा प्राण एक ही तरीका में लिखा गया है। हालेलुया। मेरा अभी जीवन में, मेरा मन में अभी ज्यादा प्राण में, सॉरी, आत्मा में प्रभु का वचन मैं सुन सुन के मैं बढ़ना पड़ेगा। अभी समझो, संडे इधर आके बैठा है, मैं अभी शरीर का प्रचार कर रहा, प्रभु चंगा करेगा, पैसा देगा, ये देगा, वो देगा, आशीष पाएगा, कौन खुशी होएगा मालूम है? कौन खुशी होएगा? पितर का मनुष्य है क्या पार का मनुष्य? कौन सा मनुष्य? आशीष, चंगाई, पैसा, बड़ापन पूरा किसको चाहिए? पितर का मनुष्यों के क्या पार का? तो ऐसा संदेश कौन सा मनुष्यों को खुशी है? हालेलुया। जो आत्मीय बातें मेरे को अब भी बाइबल का गहराई, अब भी मेरे को गहराई में जाना, अब भी बाइबल में डीप में मुझे जाना, कौन चाहते मालूम है? आत्मा चाहते। आत्मा में आया व्यक्ति चंगाई चमत्कार का वचन सुनेगा ना, मानेगा ही नहीं। आत्मा में आया व्यक्ति आत्मिक गहराई के वचन सुनेगा ना, उनका चेहरा रोशनी आएगा, भीतर का मनुष्य रोशनी आएगा। हालेलुया। आज का चर्च पूरा हमको मालूम पड़ रहा है ना, कौन सा मनुष्यों का सेवा चालू है? कौन सा मनुष्यों का सेवा चालू है? पितर के क्या पार के? हाँ, समझो, क्यों बड़ा नहीं? क्यों पितर का मनुष्यों में बड़ा नहीं? हम आत्मी का वचन को सुनने का मन नहीं। सेकेंड, आई मीन सॉरी, पहले तीमुथियुस 4 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। तीमुथियुस को पौलुस क्या बोल रहे हैं? कोई भी मानो नहीं मानो, चर्च छोड़ के चला गया है तभी आपका, आई मीन, मैसेज ऐसा होना। पढ़ेंगे सेकेंड तीमुथियुस 4 अध्याय के 2। हालेलुया। किसको डांटना? किसको डांटना? सेवक किसका विरोध में डांटता ही रहना? शरीर का। किसका? अभी आप इधर मैसेज सुन रहे, ज्यादा मेकअप मत करो, नरक में जाएगा, तुरंत तू शरीर में तो कैसा गंदा सेवक है, हा? मेरा मैं मेकअप कर रहा, इसको क्या है? क्यों? शरीर में सोच रहे, प्राण भी उधर सपोर्ट है। यदि आत्मा जिंदा है तो बोलेगा ये सच है, शरीर में मत जाओ, गलत है, ये संदेश सही है, कारण आत्मा एक्टिव है। आत्मा के पास वो वचन जा रहे, शरीर में तो आपको गुस्सा आएगा। क्यों? इधर तीमुथियुस को पौलुस बोल रहे, समय मिलो ना मिलो डांटो। किसको डांटना? पितर का मनुष्यों को नहीं, पार का मनुष्यों को। तू सही नहीं, ऐसा तू जीना नहीं, संसारिक समान जीना नहीं, इतना लपड़ा में दूसरा के बारे में सोचो मैं। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, आप निर्णय लेना ही पड़ेगा। कोई भी पास्टर समय मिलो ना मिलो शरीर के बारे में डांटना ही पड़ेगा।
शिक्षा देना ही पड़ेगा, समय मिलो ना मिलो, वो सेवक प्रभु के। हालेलुया, हालेलुया। शरीर दशा में जीने वाला ऐसा सेवक के साथ कंटिन्यू चलना मुश्किल है, कारण वो डांटता ही रहता है। मैं बहुत कुछ समझ आना, ये 2 वचन पढ़कर प्रार्थना करता हूं, आपका प्राण शरीर के साथ देते, आपका आत्मा भी नरक में जाने वाला है। आपका प्राण को शरीर से आज तोड़ दे, मैं सुनेगा ही नहीं, शरीर को अब भी मैं सताएगा। आत्मा के साथ जोड़कर जीने के लिए सीखो, एक्टिव हो जाओ। तो धीरे 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 उजाला होना चालू होएगा, आप चमकेगा, आपका अंदर जो जो वरदान है, जो जो अभिषेक है, बाहर आना चालू होएगा। शैतान को भी आपके पास मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल में है ना 2 वचन पढ़ता हूं आपका समझ के लिए। प्राण आत्मा को प्रभु अभी एक ही रूप में देख रहे, इसे समझने के लिए प्रकाशित वाक्य है 6 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। क्या देखा? प्राण। इधर आत्मा क्यों देखा? क्या प्राण? हालेलुया। इंग्लिश में सोल, स्पिरिट नहीं। ध्यान से सुनो, कारण ये पुराना नियम का विश्वासी है, वेदी के नीचे ये प्राण वेट कर रहे। इसका मतलब वो पुराना नियम में शरीर में ये प्राण काम नहीं किया, आत्मा के साथ काम किया। किसके साथ काम किया? किसके साथ? शरीर का विरोधी है, शरीर को मारने के लिए देता था, शरीर का सुविधा के लिए वो गया ही नहीं, शरीर को दुख देता था। वो प्राण हमेशा आत्मा के साथ रुका। इसलिए पुराना नियम का विश्वासी वेद के नीचे प्राण। और पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य है 20 अध्याय 4 वचन। इधर आत्मा लिखा, इंग्लिश में सोल मतलब प्राण, तमिल में भी लिखा है प्राण। हालेलुया। सिंहासन के सामने कौन रुका? प्राण, मीनिंग आत्मा। आत्मा प्राण अभी कितना है? एक ही। कारण ध्यान से सुनो, आपका प्राण आपका समझे, आप कौन है, आपका रूप क्या है, आप देखने में कैसा गए, आप काला है क्या कोरा है, आप कैसा कपड़ा पहना, ये पूरा पहचान की देने वाला आत्मा नहीं, प्राण है। आपका पूरा जानकारी है, दिमाग में काम कर रहा है ना, खून में काम कर रहा है ना, शरीर में भी। हमें ये प्राण, ये प्राण आत्मा के साथ थे, हमें सिंहासन के सामने रुकेगा। आत्मा के साथ ये प्राण अच्छा समझ में एंजॉय करेगा, 1000 साल राज्य में एंजॉय करेगा। हाँ, मैं दुनिया में जीने का टाइम प्राण ऐसा समझ में रहेगा, दुनिया में जीने का टाइम मेरे शरीर को ऐसा तकलीफ के लिए दिया है, मैं मेरा आत्मा में जिया, इसलिए प्रभु के साथ मैं राज कराऊं। यदि मैं शरीर के साथ मेरा जिंदगी को प्राण को लगाकर, ये प्राणी मजा ले रहे ना, शरीर का मजा, शरीर में कुछ मजा आया, प्राण को भी अच्छा लग रहे गलत बातों में, मैं इसको हालेलुया सपोर्ट करे कि मेरा प्राण को डाला है, तो मैं नरक में सोचेगा मैं ये गलती किया, वो गलती किया, मैं शरीर दशा में ऐसा जिया, मैं शरीर में था, इसलिए दंड है। कारण अब्राहम लाजरस का स्टोरी में हम देखते, धनवान ने आधलोक में रहने का टाइम अब्राहम उनको क्या बोला? तो पृथ्वी में रहने का टाइम अच्छा अच्छा जीवन जिया, मजा में जिया, शरीर में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं था, आत्मा आत्मिक जीवन नहीं था, वो स्मरण करे क्यों उधर रहे? वही सोचो, क्यों? प्राण का अंदर सोच रहता है ना, प्राणी इतना सोच लाता आगे, प्राण में इतना फील होता आगे, प्राणी आत्मा के मजा भी प्राण में ही, शरीर मजा भी प्राण में ही। शरीर का दशा में गया है तो वो मजा में,
मेरा प्राण आत्मिक दशा में गया है तो आत्मिक मचा में। हालेलुया। समझ रहे ना वचन? बहुत मैं बोलना कम बोला है, कितना लोगों को समझ गया? आज से आप लोग जबरदस्त जीना पड़ेगा। कैसा जीना पड़ेगा? कैसा जीना पड़ेगा? जबरदस्त। मुझे ऐसा जीना ही, मेरे को पहले के स्वभाव नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारा बारे में लोग क्या भी सोच रहे, हमको मतलब नहीं। प्रभु क्या सोच रहे हैं? हम सबके लिए जीने के लिए नहीं होगा। सबका सामने हमको हीरो बनना है ना? नहीं होगा। लोग आज हमको माना है तो कल निंदा करेगा, ये नेचुरल है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु आपके पास जीवन दिया गए, आपका प्राण किधर जाना चाहते वही पल्ले आप। आत्मा के साथ है तो आत्मा के साथ आप जिएगा, शरीर का साथ है तो शरीर का साथ नरक में जाना पड़ेगा। क्या जिंदगी चाहिए? आप निर्णय ले लो। आप दो ही मनुष्य, हालेलुया। कितना मनुष्य है? फिर मैं पितर का मनुष्यों में जीने के लिए तैयार होना। कितना लोग आज निर्णय ले रहे, जो जगह पर हम खड़ा हो जाएंगे,